नमस्कार, फिट रहेगा इंडिया में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक। योग, आसन, प्राणायाम ये आपके मन को शांति देते हैं, मजबूती देते हैं और साथ ही साथ आपके शरीर को भी मजबूती देते हैं, स्वस्थ रखते हैं, हेल्दी रखते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम आसन करें, प्राणायाम करें। तो हम आपको हर रोज़ ये बताते हैं कि कौन से प्राणायाम, योग आपको स्वस्थ रख सकते हैं, आपको बीमारियों से कोसों दूर रख सकते हैं। और आज फिर हमारे साथ एक बार फिर से ज्योति सिंह जुड़ी हैं, योगा ट्रेनर हैं। ज्योति नमस्ते, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हुए हैं। तो ज्योति, आज हम क्या खास करने वाले हैं? जी, आज हम करने वाले हैं अपनी मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए योगा। ये बहुत ज़रूरी होता है बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, और ना सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए लेकिन जो लोग काम करते हैं ऑफिसेज में या जो बुज़ुर्ग हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी होता है कि वो चाहते हैं कि उनकी मेमोरी जो है वो अच्छी रहे। क्या ऐसा हो सकता है जी, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। तो पहले लोगों की जो मेमोरी है वो जो वीक होने का रीज़न है मैं वो आपसे बताना चाहूँगी। मेमोरी वीक होने का एक ही रीज़न है कि हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। हम किसी एक पॉइंट पे पूरी तरीके से फोकस नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमारे दिमाग से निकल जाती है। हमारा दिमाग पूरे टाइम एक्टिवेट रहता है, पूरे टाइम चलता रहता है, दिमाग को शांति नहीं मिलती। मतलब जो रिलैक्सेशन चाहिए माइंड को, ब्रेन को हमारे, वो मिलता नहीं है, जिसकी वजह से हमारी मेमोरी जो है वो वीक हो जाती है। तो आज हम वर्क करेंगे उसके लिए। आज हम प्रैक्टिस करेंगे आसन की, ताकि हम अपनी मेमोरी को इम्प्रूव कर सकें। चलिए तो शुरुआत करते हैं। जी, शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, हमारी जो शुरुआत होगी वो पद्मासन से होगी। तो पद्मासन को इंग्लिश में बोलते हैं लोटस पोज, जो बहुत ही यूज़फुल है अपनी मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए। अगर हम इस आसन में बैठते हैं तो हमारे माइंड को बहुत रिलैक्सेशन मिलता है, जिसकी वजह से हमारी जो मेमोरी है वो स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, तो पद्मासन में बैठने के लिए बहुत सारे लोगों को पहले तो डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, पद्मासन में बैठने में नहीं बैठ पाते हैं। तो मैं पहले उनको प्रिपरेशन बताऊंगी कि कैसे वो पद्मासन की हैबिट डाल सकते हैं, पद्मासन कैसे कर सकते हैं। तो पद्मासन करने के लिए पहले तो आपके जो हिप फ्लेक्सर्स हैं, आपके जो जॉइंट्स हैं, ये बिल्कुल ओपन होने चाहिए, अदरवाइज़ आपका पद्मासन नहीं लगेगा। अगर आपकी हैमस्ट्रिंग में स्टिफनेस है, आपके हिप फ्लेक्सर्स में स्टिफनेस है, तो आप पद्मासन नहीं कर सकते हैं। तो उसकी ओपनिंग के लिए पहले हम वर्क करेंगे। उसकी ओपनिंग के लिए मैं पहले कुछ आसन सजेस्ट करूँगी। तो उसकी ओपनिंग के लिए पहले तो हम बटरफ्लाई करेंगे। दोनों अपने पैरों को जॉइंट कर लीजिए इस तरीके से, सामने से इस तरीके से पकड़िए और इसको शेक करिए 20 to 40 टाइम्स तक रिपीट्स करिए इसके। और इसके बाद अपने हाथों को अपने नीज़ के ऊपर रखिए इस तरीके से। जी बिल्कुल। और इनको नीचे की तरफ, स्पाइन को स्ट्रेट करते हुए नीचे की तरफ पुश करिए। जितना ज़्यादा आप इनको नीचे की तरफ पुश करते हुए होल्ड करेंगे, उतना ज़्यादा आपके हिप्स में ओपनिंग होगी। तो ये भी थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी भी उसके बाद, फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव होगी। जब आपके हिप में ओपनिंग होगी तो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आपकी इम्प्रूव होगी। ठीक है, तीसरा आसन जो है, इसके लिए आप पैरों को इस तरीके से पकड़ लीजिए और अपनी स्पाइन को स्ट्रेट करते हुए इसको ऊपर उठाने की कोशिश करिए और होल्ड करने की कोशिश करिए। जी बिल्कुल, ऐसे ही। ठीक है, उसके बाद अपने राइट फुट को पहले पकड़िए इस तरीके से और राइट नी के नीचे हाथ लगाइए। जी बिल्कुल। और इसको शेक करिए इस तरीके से, जैसे एक बच्चे को हिलाते हैं उसी तरीके से अपने पैर को हिलाना है हमें। और फिर ले जाके अपनी थाई, अपर थाई के ऊपर पैर को रख दीजिए। अब ये सेम प्रैक्टिस आप दोनों पैरों से कर सकते हैं। तो अभी हमने इसको नीचे रखा, राइट फुट को, और लेफ़्ट फुट को ऊपर उठाइए, लेफ़्ट हैंड से पकड़िए, लेफ़्ट हैंड को नी के नीचे और राइट हैंड पैर के नीचे, इस तरीके से शेक करिए। ये सेम चीज़ इस तरफ भी करिए। इसकी कंटिन्यूअस प्रैक्टिस अगर आप करते रहोगे तो आपकी जो ओपनिंग है हिप्स की वो इजीली हो जाएगी और आप पद्मासन में आराम से बैठ सकते हैं। ठीक है, और पद्मासन में हमें जिस तरह ज्योति बता रही हैं, जी, दोनों पैर क्रॉस करके जी बैठना हो। इस तरीके से पद्मासन में बैठ जाइए। आप तो बहुत फ्लेक्सिबल हैं ज्योति। आप जिस तरह से एक्सरसाइज कराते हैं, जिस तरह से योग करते हैं, वो बहुत ज़रूरी होता है कि आपको फ्लेक्सिबल करे। और इसी तरह से आप फ्लेक्सिबल जब हो जाते हैं तब आपके लिए आसान हो जाता है जब आप पद्मासन में बैठें या कोई भी आप योग, एक्सरसाइज या आसन कर पाएँ।
क्यों ज्योति? जी बिल्कुल। इवन हमारी जो लाइफस्टाइल है, जो डेली रूटीन है, हमारे सिटिंग आवर्स भी अगर ज़्यादा हैं, हमारी बॉडी अगर कंफर्टेबल रहेगी, हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल रहेगी, तो हम और ज़्यादा अपना जो टाइम है अच्छी तरीके से अपने काम को दे सकते हैं। जी। हमें पद्मासन में कितनी देर बैठना होता है? जी, पद्मासन में जब तक आप अच्छा फील कर रहे हैं, जब तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं फील हो रही है, तब तक आप बैठ सकते हैं। अगर आपको किसी भी टाइप का पेन फील हो रहा है, ज़्यादा स्ट्रेच फील हो रहा है, तो आप बिल्कुल इस आसन से तुरंत निकल जाइए। अपनी बॉडी को किसी भी आसन के अंदर हमें ज़बरदस्ती कभी भी फोर्स नहीं करना है। अपनी बॉडी की सुनना कभी भी बंद मत करिए। जी, तो पद्मासन में बैठने के बाद में हम थोड़ी देर करेंगे, अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे किसी एक पॉइंट पे, ताकि जो हमारे दिमाग में 50 तरीके की चीज़ें घूम रही हैं, जिसकी वजह से हमारी मेमोरी वीक हो रही है, उस पे हमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट मिले। ठीक है, तो पद्मासन में बैठने के बाद स्पाइन को स्ट्रेट करके आंखें बंद कर लीजिए और अपने हाथों से पहले इस तरीके से जी ज्ञान मुद्रा लगा लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए। अब हम अपने ध्यान को एक पॉइंट पे केंद्रित करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि हम अपने ध्यान को लगा सकते हैं अपने सांसों के ऊपर, कि हम किस तरीके से सांस लेते हैं, कैसे इनहेल करते हैं, जब हम एयर को अंदर लेके जाते हैं, कैसे हवा हमारे अंदर पास होती है, और कैसे हम उसको अपने स्टमक और चेस्ट के अंदर होल्ड करते हैं, और किस तरीके से फिर हम उसी एयर को कन्वर्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में और बाहर निकालते हैं। तो आप इस चीज़ पे फुली फोकस होके अपनी सांसों को ऑब्ज़र्व करिए और काउंट करिए, अपनी सांसों को काउंट करिए। आप एक इनहेलेशन और एक एक्सहेलेशन को एक ब्रीथ काउंट कर सकते हैं। तो अपना पूरा जो ध्यान है अपनी सांसों पे रखिए। आपका दिमाग कभी भी इधर उधर नहीं जाएगा। अगर आप अपना पूरा दिमाग एक ही जगह पे रख रहे हैं तो अपने सांसों पे ध्यान दीजिए। अपने इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की एक्टिविटी को ऑब्ज़र्व करिए। जो आप एयर अंदर ले रहे हैं, आप जो एयर इनहेल कर रहे हैं, उसका जो टेम्परेचर है उसको फील करने की कोशिश करिए, और जो एयर आप एक्सहेल कर रहे हैं उसके टेम्परेचर को भी फील करने की कोशिश करिए। डिफरेंस फील करिए जो आप अंदर एयर लेके जा रहे हैं और जो बाहर छोड़ रहे हैं। तो इस तरीके से आप इस मेडिटेशन को, इस ध्यान लगाने की क्रिया को काफ़ी लंबे टाइम तक होल्ड कर सकते हैं। ये स्पेशली मैं स्टूडेंट्स को रिकमेंड करूँगी, क्योंकि बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि वो पढ़ते रहते हैं और बोलते हैं हमारी मेमोरी बहुत वीक है, हम भूल जाते हैं, पढ़ते हैं बट एग्ज़ाम टाइम में भूल जाते हैं। तो मैं बच्चों को रिकमेंड करूँगी कि आप ये आसन, ये ध्यान लगाना, ये मेडिटेशन ज़रूर करें। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। ज्योति, आपने हमें ये तो बताया कि पद्मासन में हमें कैसे बैठना है और ध्यान कैसे लगाना है, लेकिन शायद इसके लिए कोई प्रिकॉशंस तो होते ही नहीं होंगे, क्योंकि यंग एज में या कोई भी आदमी या कोई भी इंसान अगर ये करना चाहे तो वो आराम से इजीली कर सकता है। जी, अगर यंग एज में बच्चे इसको ट्राई करते हैं तो सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखें कि उनके पैरों में किसी भी टाइप की कोई भी इंजरी नहीं होनी चाहिए। अगर किसी भी टाइप की कोई इंजरी है नीज़ में, एंकल्स में, थाइज़ में, हिप्स में, तो प्लीज़ वो पद्मासन में ना बैठें जब तक कि उनकी इंजरी पूरी तरह से रिकवर नहीं हो जाती है। और ओल्ड एज के लिए भी मैं यही रिकमेंड करूँगी कि अगर आपको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम है, अगर आपको लोअर बैक में पेन है, लोअर बैक में प्रॉब्लम है ज़्यादा, तो आप इस आसन को ना ट्राई करें। जी ज्योति, क्योंकि हम आसन की बात करते हैं, प्राणायाम की बात करते हैं, लेकिन खाने का बहुत इम्पैक्ट होता है, प्रभाव होता है। ऐसे में खाना क्या होना चाहिए, डाइट क्या होनी चाहिए? जी, खाने का भी जो इफ़ेक्ट है हमारी बॉडी पे वो पूरी तरह से वर्क करता है। तो हम जैसा खाते हैं वैसा ही हमारा बिहेवियर होता है, वैसा ही हमारा नेचर होता है, वैसा ही हमारी बॉडी रिएक्ट करती है। तो खाने पे सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में हम जी रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, बहुत चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, जो हमारे लाइफस्टाइल में शामिल हैं जिनको हम अलग नहीं कर सकते हैं। तो हमें रिच फाइबर चीज़ें, जिनमें फ़ाइबर ज़्यादा है, ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये खाना बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना चाहिए। मैक्सिमम आप अपनी प्लेट में ज़्यादा से ज़्यादा कलर शामिल करें, ज़्यादा से ज़्यादा कलर्स, जितने कलर्स आप खा सकते हैं, जितने कलर के आप फ्रूट ले सकते हैं, वेजीज़ ले सकते हैं, वो अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें।
तो डाइट जो होती है आपकी वो थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए। बहुत कलरफुल सब्जियां जो हैं, वेजिटेबल्स, वो आप खा सकते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स खा सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं, और वही अगर आप डाइट में ज़्यादा लेंगे तो वो आपकी बॉडी को हार्म नहीं करता है, हेल्दी आपकी बॉडी को बनाए रखता है। और आपके मन पे भी, उसका हमारे दिमाग पे भी असर होता है। तो जैसा हम खाते हैं वैसा ही हम रिएक्ट करते हैं, और इसीलिए कहा जाता है कि सादा भोजन कीजिए, उससे जो आपका मन है, जो आपका दिमाग है, वो शांत रहेगा और वो हेल्दी रहेगा। क्यों ज्योति? जी बिल्कुल, आपने सही बोला। तो फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, जल्द लौटते हैं।